अब अपन डिस्कस कर रहे हैं कंडेंसर और कैपेसिटर। किसे बोलेंगे कंडेंसर और कैपेसिटर? कंडेंसर और कैपेसिटर ये एक ही कंसेप्ट है। नाउ रिमेंबर दिस इज नथिंग बट द डिवाइस। ये आपने देखे होंगे किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर ये कंपोनेंट होता है जिसको बोला जाता है कंडेंसर और कैपेसिटर। ये देखो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंडेंसर और कैपेसिटर। ये छोटी सी किट दिखाई दे रही है आपको। ये किट में ये जो ऑरेंज कलर का है, ये थोड़ा सा ब्लैक कलर का है, ये सब कंडेंसर है। दिस इज नथिंग बट द कंडेंसर, ये ऑरेंज कलर वाले। तो जो भी छोटी छोटी किट है किसी भी रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, टेप रिकॉर्डर के अंदर, स्टेरियो के अंदर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसके अंदर ये, इसको क्या बोला जाता है? कंडेंसर और कैपेसिटर, दोनों नाम है। व्हाट वी कॉल्ड एज अ कंडेंसर और कैपेसिटर। क्या डेफिनेशन है उसकी? कंडेंसर म्हणजेच कैपेसिटर, कैपेसिटर म्हणजेच कंडेंसर। An arrangement in which capacity of the conductor is increased without any increase in its potential, such an arrangement is called condenser or capacitor। कंडेंसर और कैपेसिटर एक अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट के अंदर हम क्या करते? उस कंडक्टर की कैपेसिटी तो बढ़ाते लेकिन उसका पोटेंशियल न बढ़ते हुए, जिस अरेंजमेंट के अंदर कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है लेकिन पोटेंशियल न बढ़ते हुए, ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है कंडेंसर और कैपेसिटर। ये डेफिनेशन है। It is used to store large quantity of charge at low potential। कंडेंसर या कैपेसिटर का उपयोग क्या है? ये बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकते और वो भी लो पोटेंशियल पे। एंड इट इज डिनोटेड बाय सिंबल। उसका सिंबल कैसे? अपन दो पैरेलल लाइन बता दिया ऐसी। दिस इज नथिंग बट द सिंबल ऑफ द कंडेंसर। ये ऐसी दो पैरेलल लाइन, तो दिस इज नथिंग बट वी कॉल्ड एज अ सिंबल ऑफ द कंडेंसर। कंडेंसर आर थ्री टाइप्स। कंडेंसर कितने प्रकार के? तीन। कौन से? पैरेलल प्लेट कंडेंसर, सिलिंड्रिकल कंडेंसर एंड स्फेरिकल कंडेंसर। कंडेंसर आर हाउ मेनी टाइप? थ्री टाइप। व्हिच आर दे? पैरेलल प्लेट कंडेंसर, सेकंड इज अ सिलिंड्रिकल कंडेंसर एंड थर्ड इज अ स्फेरिकल कंडेंसर। कंडेंसर के बारे में हमारे पास में क्या जानकारी जमा हो गई? कंडेंसर कोई दूसरा नाम है कैपेसिटर, और ये एक ऐसी अरेंजमेंट है कि इस अरेंजमेंट के दरमियान कंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ाई जाती है लेकिन उसका पोटेंशियल न बढ़ाते हुए, ऐसे अरेंजमेंट को बोला जाता है कंडेंसर और कैपेसिटर। और इसका उपयोग क्या है? इट स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज एट लो पोटेंशियल। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में चार्ज स्टोर कर सकता है लो पोटेंशियल पे। और इसका सिंबल क्या है? दो पैरेलल लाइन, दैट इज द सिंबल ऑफ द कंडेंसर। एंड कंडेंसर आर हाउ मेनी टाइप? थ्री टाइप। व्हिच आर दे? पैरेलल प्लेट कंडेंसर, सिलिंड्रिकल कंडेंसर एंड स्फेरिकल कंडेंसर। अब इसका प्रिंसिपल देखते हैं। पर देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर? वी प्रोवाइड चार्ज टू वन कंडक्टर, म्हणजे हम चार्ज एक कंडक्टर को देते एंड अनदर कंडक्टर इज कनेक्टेड टू, और जो दूसरा कंडक्टर अपन लेंगे, जैसे यहाँ पे P1 प्लेट लिए तो P1 प्लेट इज वन कंडक्टर। P1 प्लेट क्या है? एक कंडक्टर है। और ये दूसरी प्लेट ली जाती, वी कॉल्ड एज अ P2 कंडक्टर, यानी P2 नाम की दूसरी प्लेट ली जाती, इट इज कॉल्ड एज द सेकंड कंडक्टर। तो हम क्या करते? चार्ज एक कंडक्टर को देंगे, यानी इसको चार्ज देंगे, और ये जो कंडक्टर है, ये कंडक्टर अपन अर्थिंग को कनेक्ट करेंगे। दिस इज द सिंबल ऑफ द अर्थिंग। तो हम क्या कर रहे? एक कंडक्टर को चार्ज दिया जा रहा है, दूसरा कंडक्टर इस कंडक्टर के पैरेलल में रखा जाता है, और जो दूसरा कंडक्टर पैरेलल में रखा जाता है वो किसको कनेक्ट किया जाता है? अर्थिंग को। दिस इज द सिंबल ऑफ द अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल है, बड़ी लाइन फिर छोटी फिर छोटी फिर छोटी। तो किसका सिंबल है? अर्थिंग का। क्या किया अपन ने? दो कंडक्टर लेते, एक कंडक्टर को चार्ज देते, दूसरा कंडक्टर किसको कनेक्ट करते? अर्थिंग को। और ये अरेंजमेंट द्वारा
ये सिस्टम का पोटेंशियल कम किया जाता है और फिर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर। क्या है प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर? वी प्रोवाइड द चार्ज टू द वन कंडक्टर, other parallel conductor is connected to the earthing. By this arrangement, the potential of the system decreases and its capacity goes on increasing. This is the principle of condenser. ये कंडेंसर का प्रिंसिपल है। अब कैसे इसकी कैपेसिटी बढ़ती है मैथमेटिकली अपन देखते, ये थोड़ा सा मिटा देंगे ताकि अपनी आइडिया क्लियर हो। प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर पढ़ना है तो अपन एग्जांपल लेते, कैसे? Now this is nothing but one of the conductor. एक कंडक्टर लिए म्हणजे एक प्लेट लिए, we call as P1 प्लेट। P1 नाम की प्लेट लिए अपन ने, जिसको बोलेंगे कंडक्टर, क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल से बनी है, मेटल प्लेट, उसको नाम दे रहे P1 मेटल प्लेट। तो व्हाट इज P1 मेटल प्लेट? इट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टर। चलो ठीक है, वी प्रोवाइड पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज टू दिस P1 कंडक्टर। ये P1 कंडक्टर को हम प्लस क्यू नाम का चार्ज दे रहे हैं। तो चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द सरफेस ऑफ P1 प्लेट। ये P1 प्लेट पे यानी P1 कंडक्टर पे वो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली सरी का डिस्ट्रीब्यूट हुआ। चलो ठीक है, तो फिर इस P1 प्लेट के ऊपर हम बोलेंगे Q चार्ज के कारण, ड्यू टू चार्ज Q, V पोटेंशियल is arises। तो इस P1 प्लेट के ऊपर या P1 कंडक्टर के ऊपर भी इतना क्या रहेगा? पोटेंशियल। तो therefore its कैपेसिटी, तो उसकी कैपेसिटी क्या रहेगी? C1। यानी ये P1 प्लेट की कैपेसिटी C1 रहेगी एंड C1 इज इक्वल टू वी राइट Q बाय V। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन 1। ओके, म्हणजे हमने क्या किया, ये P1 प्लेट लिए, ये कंडक्टर है, इसको पॉजिटिव Q चार्ज दिए। Q चार्ज इस कंडक्टर पे आने से ये P1 प्लेट के ऊपर क्या रहेगा? V इतना पोटेंशियल। तो फिर इस P1 प्लेट की कैपेसिटी डिनोट कैसे कर रहे हैं? C1 से, एंड C1 इज इक्वल टू व्हाट? Q बाय V, क्योंकि कैपेसिटी डिनोटेड बाय C एंड कैपेसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन पोटेंशियल, जो कल ही देखे अपन ने। तो व्हाट द C1? कैपेसिटी ऑफ P1 प्लेट। व्हाट द Q? चार्ज ऑन द P1 प्लेट। व्हाट द V? पोटेंशियल ऑन द P1 प्लेट। अब क्या करते, जो हमने पहला कंडक्टर लिए उसके पैरेलल में दूसरा कंडक्टर रखते। नाउ वी कैन प्लेस पैरेलल P2 प्लेट। ये P1 प्लेट के पैरेलल में P2 प्लेट रखे, उनके बीच में गैप है। ये गैप के अंदर एक तो एयर होती है, नहीं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। क्या बोला मैंने? ये P1 प्लेट है, दूसरी प्लेट रखी अपन ने, उसको नाम दिया P2 प्लेट, म्हणजे दूसरा कंडक्टर। अब दो प्लेट के बीच में जो गैप है, उस गैप में एक तो एयर रहेंगी, नहीं तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपन भरते। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल म्हणजे इंसुलेटिंग मटेरियल। अब होता क्या, अपन एयर इनके बीच में फिलअप किए या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिलअप किए, होता क्या देखो, ड्यू टू इंडक्शन negative charge is induced on the near side of the P2 plate। म्हणजे P2 प्लेट के ये साइड में निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और P2 प्लेट के फार साइड में म्हणजे बाहर के साइड में पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने मेटल प्लेट लाए, तो मेटल प्लेट के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन्स भी है। तो इलेक्ट्रॉन इधर जमा हो गए, प्रोटॉन्स उधर गए। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इस P2 प्लेट के ये नियर साइड में कौन से चार्ज इंड्यूस हुए? नेगेटिव चार्ज। फार साइड में कौन से चार्ज इंड्यूस हुए? पॉजिटिव चार्ज। अब उससे क्या कर रहे अपन, वी कनेक्ट दिस P2 प्लेट टू द अर्थिंग। ये अर्थिंग का सिंबल है। क्या कर रहे हैं अपन, ये जो दूसरी प्लेट है जिसको अपन सेकंड कंडक्टर बोलेंगे, ये अर्थिंग को कनेक्ट कर रहे हैं। ये अर्थिंग का सिंबल है। अर्थिंग म्हणजे क्या किया जाता है पता है आपको, कि एक जो तार है लोहे का तार, वो जमीन के अंदर, अर्थ के अंदर गाड़ा जाता है।
और वहां पे मालूम है क्या मॉइस्चर बना रहे, तो उसके कारण मालूम है कि उसके आजू बाजू में नमक और कोयला डालते और उससे क्या तैयार होती है, अर्थिंग तैयार होती है। अर्थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेफ्टी पर्पस, यानी अपने सेफ्टी के लिए अर्थिंग घर में होना जरूरी है। तो ये सेकंड प्लेट किसको कनेक्ट की गई, अर्थिंग को। अब जरा देखो, अपन अपने घर में जो सॉकेट होता है जिसको आप पिन बोलते हैं, बट वी नेम इट एज अ सॉकेट, तो सॉकेट में एक बड़ा होल होता है, ये दो छोटे होल होते हैं। तो ये बड़ा होल म्हणजे अर्थिंग, एंड अर्थिंग प्ले द रोल ऑफ निगेटिव चार्ज। अर्थिंग हमेशा किसका रोल प्ले करता है, निगेटिव चार्ज का। कौन, अर्थिंग। तो ये जो बड़ा होल है ये अर्थिंग है, ये इसमें का एक पॉजिटिव है, किसका, निगेटिव है। बट अर्थिंग किसका रोल प्ले करता है, निगेटिव का, ये जरा ध्यान रखना। तो हमने ये P2 प्लेट किसको कनेक्ट किया, अर्थिंग को। जैसे अर्थिंग को P2 प्लेट कनेक्ट करेंगे, इसके ऊपर की ये पॉजिटिव चार्ज एस्केप हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अर्थिंग प्ले द रोल ऑफ निगेटिव टर्मिनल, तो ये अर्थिंग ये पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेंगी। कौन पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थिंग। अब हुआ क्या, अगर पॉजिटिव चार्ज ये P2 प्लेट पर से एस्केप हो गए, किसने वो चार्ज को अट्रैक्ट किया, अर्थिंग ने। क्यों अर्थिंग ने अट्रैक्ट किया, क्योंकि अर्थिंग के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए। अब इस P2 प्लेट के ऊपर सिर्फ निगेटिव चार्ज रहा। अब अगर इस P2 प्लेट के ऊपर अगर निगेटिव चार्ज रहा, तो अपन बोलेंगे माइनस क्यू इतना चार्ज है, तो इस पे पोटेंशियल भी निगेटिव रहेगा, दैट इज माइनस क्यू चार्ज, देयरफॉर माइनस V1 पोटेंशियल। यानी वो P2 प्लेट के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल माइनस V1 आया। हाउ मच पोटेंशियल, माइनस V1। तो अब देखो व्हाट वी से, द रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम, रिजल्टेंट पोटेंशियल ऑफ सिस्टम इज V माइनस V1। अपन सिस्टम का पोटेंशियल है, देखो P1 प्लेट का पोटेंशियल कितना है, V, और इसका पोटेंशियल कितना है, माइनस V1। तो रिजल्टेंट पोटेंशियल दोनों प्लेट का क्या होगा, V माइनस V1। तो फिर दोनों प्लेट के कारण जो रिजल्टेंट कैपेसिटी रहेंगी, दैट इज C2, एंड C2 इज इक्वल टू व्हाट वी राइट, चार्ज, ओनली मैग्नीट्यूड। इधर पॉजिटिव चार्ज उधर नेगेटिव चार्ज, ओनली मैग्नीट्यूड, एंड पोटेंशियल इज व्हाट, V माइनस V1। Now this is nothing but the equation 2. What the C1, capacity of one plate. What is the C2, capacity of system, म्हणजे दो प्लेट मिल की कैपेसिटी C2 हुई। बोलने का मतलब दोनों प्लेट मिल की पोटेंशियल कितना हुआ, V माइनस V1। तो when we compare 1 and 2, what we say, the C2 is greater than C1। इक्वेशन और इक्वेशन 2 पर से क्या बोलेंगे अपन, ये सेकंड कैपेसिटी फर्स्ट कैपेसिटी से ज्यादा है। क्यों, अरे यहाँ पे पोटेंशियल कम हुआ ना, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पे पोटेंशियल कम हुआ तो कैपेसिटी बढ़ी, और ये प्रिंसिपल के द्वारा हमने पोटेंशियल कम किया और कैपेसिटी बढ़ाई। तो क्या है प्रिंसिपल, कैसे अपन कैपेसिटी बढ़ाते, कुछ नहीं, चार्ज अपन एक प्लेट को देते, दूसरी प्लेट किसको कनेक्ट करते, अर्थिंग को, और उसके द्वारा वो जो सिस्टम है दो प्लेट की, वो दो प्लेट की सिस्टम का पोटेंशियल कम होता, तो क्या बढ़ती है, कैपेसिटी। तो यहाँ पे अपन क्या बोलेंगे, द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम C2 इज ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ वन प्लेट P1, दैट इज C2 ये C1 से ग्रेटर है। क्यों, पोटेंशियल कम हुआ इसलिए। तो ये जरा ध्यान रखो। अब अपन देखते कंडेंसर इन सीरीज एंड कंडेंसर इन पैरेलल। अब अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं, कंडेंसर इन सीरीज। कंडेंसर हम सीरीज में जोड़ रहे हैं। अब मैंने पहले आपको बताया कि पैरेलल लाइन म्हणजे कंडेंसर। तो हियर वी टेक द C1 कंडेंसर, C2 कंडेंसर एंड C3 कंडेंसर। म्हणजे अपन ने पहला कंडेंसर लिए, उसका कैपेसिटेंस है C1, दूसरा कंडेंसर लिए उसका कैपेसिटेंस है C2, तीसरा कंडेंसर लिए उसका कैपेसिटेंस है C3। तो व्हाट इज द C1, C2, C3 कैपेसिटेंस ऑफ 3 कंडेंसर। और ये तीनों कंडेंसर कैसे जोड़े गए, सीरीज में। क्यों बोलते सीरीज में, देखो ये पहली प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है, तो
पहले कंडेंसर की दूसरी प्लेट दूसरे कंडेंसर के पहले प्लेट को कनेक्ट है, दूसरे कंडेंसर की दूसरी प्लेट तीसरे कंडेंसर के फर्स्ट प्लेट को कनेक्ट है, और तीसरे कंडेंसर की दूसरी प्लेट इस सेल के निगेटिव को गई, और सेल का पॉझिटिव्ह पहले कंडेंसर के पहले प्लेट को गया. म्हणजे सेल का पॉझिटिव्ह फर्स्ट कंडेंसर के पहले प्लेट को है और सेल का नेगेटिव लास्ट कंडेंसर के दूसरे प्लेट को है. ये है सर्किट. और ये हम कंडेंसर हम 1 by 1 जोड़े तो हम बोलेंगे कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़े. तो व्हाट इज द C1 C2 C3 कैपेसिटेंस ऑफ 3 कंडेंसर विच इज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. म्हणजे 3 कंडेंसर, पहले कंडेंसर का कैपेसिटेंस क्या है C1, दूसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस क्या है C2, तीसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस क्या है C3, और ये तीनों को कैसे जोड़ेंगे, सीरीज में. अब क्या होता है जरा देखो. What is the C or CS equivalent or effective capacitance in series combination? कैपिटल C और CS इसको क्या बोला गया, इफेक्टिव, इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन. यस फॉर सीरीज. आगे देखो क्या कर रहे हैं अपन. इन सीरीज द चार्ज Q इज कांस्टेंट अक्रॉस इस कंडेंसर. बराबर है. सीरीज में चार्ज हर एक कंडेंसर के अक्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा. म्हणजे सीरीज में करंट सेम रहता है, चार्ज सेम रहता है. जितना चार्ज पहले कंडेंसर के अक्रॉस रहेगा उतना ही चार्ज दूसरे कंडेंसर के अक्रॉस रहेगा, उतना ही चार्ज तीसरे कंडेंसर के अक्रॉस रहेगा. जरा ध्यान रखो, अगर इसके अक्रॉस 2 कूलम है तो इसके भी अक्रॉस 2 कूलम है, इसकी भी अक्रॉस 2 कूलम है. सीरीज में क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज और करंट. बट व्हाट इज डिफरेंट, पोटेंशियल इज डिफरेंट. पोटेंशियल अलग अलग रहेगा. पहले कंडेंसर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा V1, तो दूसरे कंडेंसर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा V2, तो तीसरे कंडेंसर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना रहेगा V3. व्हाट इज द V1 V2 V3 पोटेंशियल अक्रॉस ईच कंडेंसर. सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग रहता है. जरा ध्यान रखना, क्या कांस्टेंट रहता है, चार्ज. काय में, सीरीज में पहले कंडेंसर के अक्रॉस जितना चार्ज रहेगा उतना दूसरे के अक्रॉस रहेगा, उतना ही तीसरे के अक्रॉस रहेगा. अब और एक बात समझने लायक है कि ये अपन ने मालूम है क्या, सेल दिए, सेल कनेक्ट किया, सेल कनेक्ट कर रहे म्हणजे सेल के द्वारा अपन V इतना पोटेंशियल दे रहे. क्या दे रहे अपन, V इतना पोटेंशियल. म्हणजे ये सेल की वैल्यू 6 वोल्ट है तो V इतना अपन पोटेंशियल दे रहे. ठीक है. अब पोटेंशियल देने से ये सर्किट में करंट सेटअप होता है. करंट सेटअप होता है म्हणजे चार्ज सेटअप होता है. अब जरा देखो होता क्या, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंडेंसर, पहले कंडेंसर के पहले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो पहले कंडेंसर के दूसरे प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा. फिर सेकंड कंडेंसर के पहले प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो दूसरे कंडेंसर के दूसरे प्लेट पे फिर से नेगेटिव चार्ज आएगा. तीसरे कंडेंसर के पहले प्लेट पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो तीसरे कंडेंसर के दूसरे प्लेट के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज. Q1 Q2 Q3 नहीं लिखा, प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, यही चार्ज कांस्टेंट है. मैग्नीट्यूड यानी सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, पोलैरिटी अलग अलग है. मैग्नीट्यूड सेम है बट पोलैरिटी अलग अलग है. ये प्रिंसिपल के कारण होता है. बट चार्ज Q इज Q बट पोटेंशियल इज डिफरेंट. तो हम क्या बोल रहे कि हर एक कंडेंसर की कैपेसिटी के अनुसार ये V इतना पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा. हम टोटल पोटेंशियल कितना दिए V, ये सेल के द्वारा. एंड V कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट, V1 प्लस V2 प्लस V3. क्या बोला मैंने कि V पोटेंशियल 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा. कौन से V1 प्लस V2 प्लस V3, और वो भी कंडेंसर की कैपेसिटी के अनुसार. पहले कंडेंसर की कैपेसिटी के अनुसार कितना पोटेंशियल है पहले कंडेंसर के अक्रॉस V1, दूसरे कंडेंसर के कैपेसिटेंस के अनुसार पोटेंशियल कितना है V2, तीसरे के अक्रॉस कितना है V3. बट V इज इक्वल टू व्हाट वी रेड, V1 प्लस V2 प्लस V3. दिस इज कॉल्ड एज इक्वेशन 1. ये काम का है. अब देखो क्या होता है, हमको पता है वी नो दैट, क्या पता है, C इज इक्वल टू Q बाय V.
अब अगर C इज इक्वल टू क्यू बाय वी होता है तो V इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सी। म्हणजे जहां पे V है वहां पे क्यू बाय सी डाल सकते, तो फिर जहां पे V1 है वहां पे क्या डालेंगे, 4 तो कांस्टेंट है, तो जहां पे V1 है वहां पे क्या डालेंगे, क्यू बाय C1। तो जहां पे V2 है वहां पे क्या डालेंगे, क्यू बाय C2। तो जहां पे V3 है वहां पे क्या डालेंगे, क्यू बाय C3। ये फार्मूले के अनुसार, क्या फार्मूला है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन कैपेसिटी। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, चार तो कांस्टेंट ही है तीनों कंडेंसर के, लेकिन तीनों कंडेंसर की कैपेसिटी अलग अलग है ना, तो Q बाय C1। तो V1 का फार्मूला Q बाय C1, तो V2 का फार्मूला Q बाय C2, तो V3 का फार्मूला Q बाय C3। अब ये रिलेशन पर से जहां पे V है वहां पे Q बाय C इक्वेशन हम डाल सकते, जहां पे V1 है वहां पे क्या डाल सकते, Q बाय C1। जहां पे V2 है वहां पे क्या डाल सकते, Q बाय C2। जहां पे V3 है वहां पे क्या डाल सकते, Q बाय C3। तो इक्वेशन 1 इंप्लाइज, इस पर से इक्वेशन 1 क्या होगा, देखो इंस्टेड ऑफ वी कैन पुट अ व्हाट, ये यहां पे लिखता हूं मैं, Q बाय C। इंस्टेड ऑफ V1 व्हाट यू राइट, Q बाय C1, फिर Q बाय C2, फिर Q बाय C3। म्हणजे V के बजाय Q बाय C, V1 के बजाय Q बाय C1, V2 के बजाय Q बाय C2 एंड V3 के बजाय Q बाय C3 यहां पे डाले। अब क्या होगा जरा ध्यान दो, इसमें से Q कॉमन आता है, Q बाय C, इधर से Q कॉमन आए तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। इस Q गेट कैंसल, और Q कैंसल हुआ तो फिर आपको रिलेशन क्या मिलेगा, 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। What is the C called? Equivalent or effective capacitance in series combination. What the C? Effective or equivalent or resultant capacitance in series combination. उसको अगर n नंबर ऑफ कंडेंसर हमने सीरीज में जोड़े तो फिर 1 बाय CS इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 बाय C1 प्लस 1। मतलब हम बोलेंगे n कंडेंसर अगर आप सीरीज में जोड़ते तो फार्मूला क्या बनेगा, 1 बाय CS इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3 अप टू 1 बाय CN। म्हणजे व्हाट द C और CS, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, दैट फॉर S फॉर सीरीज। तो आखिरी में अपन सेंटेंस क्या लिखेंगे, व्हाट वी राइट, द रेसिप्रोकल ऑफ equivalent capacitance in series combination of condenser is equal to sum of the reciprocal of their individual capacitances। क्या लिखा मैंने सेंटेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस म्हणजे 1 बाय CS। CS म्हणजे इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, उसका रेसिप्रोकल म्हणजे 1 बाय CS। द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर इज इक्वल टू क्या, सम, ये प्लस प्लस प्लस, सम ऑफ द रेसिप्रोकल 1 बाय सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। देखो पहले कैपेसिटेंस, पहले कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना C1, उसका रेसिप्रोकल म्हणजे 1 बाय C1। दूसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस म्हणजे C2, उसका रेसिप्रोकल म्हणजे 1 बाय C2। तीसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस C3 म्हणजे 1 बाय C3। इन सबकी सम क्या हो रही, किसकी इक्वल आ रही, रेसिप्रोकल ऑफ देयर इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो आप आराम से ये डिटरमाइन कर सकते,
इसका उपयोग अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए होता है। अब इसके आगे देखो, ये मिटा दे। देखो अगर अलग अलग कंडेंसर अगर जोड़ते आप वो भी सीरीज में, तो उसका इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या आता है, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 अप टू 1/CN। म्हणजे रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कंडेंसर इज इक्वल टू sum of the reciprocal of their individual capacitances। अब अगर ये अलग अलग कंडेंसर अगर हो तो, म्हणजे पहले कंडेंसर की कैपेसिटी C1 है, दूसरे की C2 है, तीसरे की C3 है, और उसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या लेते हैं अपन 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इफ n कंडेंसर आर आइडेंटिकल, लेकिन सभी कंडेंसर अगर सरीखे हो, म्हणजे पहली की वैल्यू भी 10 फैरेड, दूसरे की भी 10 फैरेड, तीसरे की भी 10 फैरेड, ऐसे 10 कंडेंसर अगर सीरीज में जोड़े तो उसका फार्मूला डायरेक्ट लिख सकते हैं। इफ n कंडेंसर आर आइडेंटिकल, ये सभी के सभी कंडेंसर n नंबर ऑफ कंडेंसर अगर आइडेंटिकल हो, सरीखे हो, तो देन इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस CS in series combination। What the CS? Effective or equivalent capacitance in series combination। CS is equal to क्या लिखेंगे, C by N। What is the C? Value of each condenser। What is the N? Number of condenser। अगर number of condenser 10 है तो 10, हर equivalent 2, तो 2/10, तो ये क्या आएंगे, equivalent capacitance in series combination। What is the use of the series combination? Series combination of the condenser are used to decreases the resultant capacitance। अगर आपको resultant capacitance कम करना है तो कंडेंसर कैसे जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में, तब resultant capacitance क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो what is the use of the series combination of condenser? If we connect the condenser in series, the resultant capacitance decreases। म्हणजे अगर आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस कम करना है तो कंडेंसर कैसा जोड़ना पड़ेगा, सीरीज में। तो क्या बताया मैंने, सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है, सीरीज में करंट कांस्टेंट रहता है, म्हणजे जितना चार्ज एक कंडेंसर के अक्रॉस रहेगा उतना ही चार्ज दूसरे कंडेंसर के अक्रॉस रहेगा, उतना ही तीसरे के अक्रॉस रहेगा। बट पोटेंशियल इज डिफरेंट, पोटेंशियल यहाँ पे अलग अलग रहेगा। लेकिन जो भी आप सेल के द्वारा टोटल पोटेंशियल देते हैं वो V पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। और इसका इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस डिनोट कैसे करते हैं, CS से, और उसका रेसिप्रोकल किसके इक्वल आता है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। अब कंडेंसर इन पैरेलल, देखो कंडेंसर्स इन पैरेलल। अब अपन कंडेंसर पैरेलल में जोड़े, पैरेलल में जोड़ना म्हणजे जरा देखो, दिस इज द सिंबल ऑफ द कंडेंसर, ये कंडेंसर का सिंबल है, हम जानते। एक कंडेंसर के नीचे दूसरा कंडेंसर जोड़े, दूसरे के अक्रॉस तीसरा जोड़े, म्हणजे तीनों कंडेंसर हम एक के नीचे एक जोड़े, म्हणजे पैरेलल में जोड़े। और पैरेलल में कंडेंसर जोड़े, पहले कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना है, C1, दूसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना है, C2, तीसरे कंडेंसर का कैपेसिटेंस है C3। और ये जो तीनों कंडेंसर है, तीनों कंडेंसर का ये दिस इज कॉल्ड एज जंक्शन पॉइंट। ये जंक्शन पॉइंट सेल के पॉजिटिव को गया है और तीनों कंडेंसर का दूसरा जंक्शन पॉइंट सेल के निगेटिव को गया है। तो जरा ध्यान रखो, व्हाट इज द C1, C2, C3 बी द कैपेसिटेंसेस ऑफ 3 कंडेंसर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पहले कंडेंसर का कैपेसिटेंस कितना है, C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3, और एक के नीचे एक कंडेंसर जोड़े, म्हणजे हम कैसे जोड़े, पैरेलल में। अब जरा देखो, इन पैरेलल पोटेंशियल V इज कांस्टेंट, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। देखो ये सेल है, ये सेल के द्वारा हमने 10 वोल्ट दिए, 10 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल है, तो उतना ही पोटेंशियल C1 के अक्रॉस रहेगा, C2 के अक्रॉस रहेगा, C3 के अक्रॉस रहेगा। यानी पोटेंशियल यहाँ पे सेम रहता है। जितना पोटेंशियल हमने सेल का 10 वोल्ट दिया तो उतना ही 10 वोल्ट पोटेंशियल पहले कंडेंसर के अक्रॉस रहेगा।
उतना ही पोटेंशियल दूसरे कंडेंसर के अक्रॉस रहेगा, उतना ही पोटेंशियल तीसरे के अक्रॉस रहेगा, तो पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, बट चार्जेस इज डिफरेंट, चार्ज अलग अलग रहता है। कैसे? ये सेल के कारण क्यू चार्ज यहाँ पे आया, यहाँ पे आने से यहाँ पे जंक्शन पॉइंट है, तीन अलग अलग रास्ते, एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, तो ये क्यू चार्ज तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। कंडेंसर के कैपेसिटी के अनुसार ये क्यू नाम का चार्ज तीन पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। म्हणजे प्लस Q1 नाम का चार्ज पहले कंडेंसर के पहले प्लेट पे रहेगा, तो पहले कंडेंसर के दूसरे प्लेट के ऊपर माइनस Q1 चार्ज रहेगा, दूसरे कंडेंसर के पहले प्लेट पे प्लस Q2 चार्ज रहेगा, तो दूसरे प्लेट पे माइनस Q2 चार्ज रहेगा, तीसरे कंडेंसर के पहले प्लेट पे प्लस Q3 नाम का चार्ज रहेगा, तो दूसरे प्लेट पे माइनस Q3 नाम का चार्ज रहेगा। ये पहले कंडेंसर के अक्रॉस चार्ज कितना Q1, दूसरे के अक्रॉस Q2, तीसरे के अक्रॉस Q3, और ये तीनों चार्ज के एडिशन में ये Q चार्ज, तो दैट्स व्हाई वी राइट Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अब हमको पता है C इज इक्वल टू Q बाई V, बेसिक फार्मूला, तो फिर Q इज इक्वल टू क्या होगा, CV, तो फिर Q1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, C1V, क्योंकि पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, सिर्फ कैपेसिटेंस अलग तो चार्ज अलग, तो फिर Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, C2V, तो Q3 इज इक्वल टू व्हाट वी राइट, Q3 इज इक्वल टू क्या रखेंगे आप, C3V, क्योंकि पैरेलल में V पोटेंशियल सेम है, क्या अलग अलग है, चार्ज अलग कैपेसिटेंस अलग, चार्ज अलग कैपेसिटेंस अलग, चार्ज अलग कैपेसिटेंस अलग। अब इक्वेशन में जहां पे Q है वहां पे CV डालेंगे, जहां पे Q1 है वहां पे C1V डालेंगे, जहां पे Q2 है वहां पे C2V डालेंगे, जहां पे Q3 है वहां पे C3V डालेंगे। देखो क्या होता है इक्वेशन में, इंस्टेड ऑफ Q we put up a CV, इंस्टेड ऑफ Q1 what we put up C1V, फिर C2V प्लस C3V। अब इसमें का V कॉमन आता है, तो फिर इसके बाद की स्टेप CV इज इक्वल टू V कॉमन, क्या रहेगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V गेट कैंसर, तो क्या रहा है, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और द C, ये C को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। एंड व्हाट इज द C1 capacitance of first condenser, what is the C2 capacitance of second condenser, what is the C3 capacitance of third condenser, और इनके एडिशन में हमको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस। अगर हमने n कंडेंसर पैरेलल में जोड़े तो यही फार्मूला आप क्या लिखेंगे, CP, व्हाट इज द CP, इक्विवेलेंट और इफेक्टिव और रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn। म्हणजे CP म्हणजे रिजल्टंट और इफेक्टिव और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। जितने भी कैपेसिटेंस हम पैरेलल में जोड़ते हैं उनके एडिशन करो, उनके एडिशन करने के बाद में क्या मिलेगा आपको, रिजल्टेंट और इक्विवेलेंट और इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये आपको समझ में आया होगा। अब अगर ये सभी कंडेंसर अगर आइडेंटिकल हो, फॉर आइडेंटिकल कंडेंसर, ये सभी के सभी कंडेंसर जो हमने पैरेलल में जोड़े वो अगर सब सरीके हो, अगर सब सरीके हो तो उसका फार्मूला कैसे, फॉर n आइडेंटिकल कंडेंसर, तो उसका फार्मूला क्या लिखते हैं, CP इज इक्वल टू NC। What is the CP? Equivalent or effective or resultant capacitance in parallel combination, P for parallel। N म्हणजे number of condenser and C म्हणजे condense value of each condenser। जैसे हमारे पास में 5 कंडेंसर है, सबकी वैल्यू 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड है, और चारों पैरेलल में जोड़े तो डायरेक्ट कितने कंडेंसर है, 4 मल्टीप्लाइड हर एक की वैल्यू क्या है, 4 into 4 16 माइक्रोफैराड, तो चारों कंडेंसर का रिजल्टेंट कितना है, 16 माइक्रोफैराड। अगर वो आइडेंटिकल हो तो
और अलग अलग हो तो C1 प्लस C2 प्लस C3 और सेम हो तो Cp is equal to Nc. What is the use of the parallel combination to increase the resultant capacitance? म्हणजे अगर आपको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना है तो कंडेंसर कैसे जोड़ने पड़ेंगे? पैरेलल में. What is the use of the parallel combination to increase the resultant capacitance of the condenser? म्हणजे अगर हमको रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कंडेंसर कैसे जोड़ने पड़ेंगे? पैरेलल में. बाकी का देखते हैं.